जी, देखिए राजीव जी, सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा कि उत्तर भारत में जहाँ बीजेपी सबसे स्ट्रांग है, वहाँ पे अब हमला हुआ होना शुरू हो गया है। और आज जो है वो बड़ा जो धमाका जिसको आप कह रहे हैं, वो यूपी और बिहार से आया है। और मैं कहूँगा कि देखिए, पप्पू यादव या राजेश रंजन जी का एक अपने क्षेत्र में आधार है। उनकी वाइफ रंजीत ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मेंबर रह चुकी हैं। अभी वो राज्यसभा से हैं, झारखंड से। जी। शकील जी बता ही रहे थे कि लोकसभा में शायद लड़ेंगी वो, और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, सुना उनको कई बार लोकसभा में मैंने। लेकिन देखिए, दानिश अली फैक्टर दानिश अली फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। और इस विडंबना को देखिए कि जिस व्यक्ति ने लोकसभा में, पार्लियामेंट में, जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, वो व्यक्ति को बीजेपी का टिकट नहीं मिला, रमेश बिजूड़ी को। दानिश अली अब कांग्रेस में आ गए हैं। संभवतः अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा जा ही रहे हैं, कई बार उनके देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं। और काफी संभावना है कि वो अमरोहा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे लोकसभा में पहुंच जाएं। जी। तो आप देखिए कि समय का पहिया कैसे चलता है, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में पोलिटिक जस्टिस। तो पोलिटिक जस्टिस होगा कि दानिश अली लोकसभा में होंगे और रमेश बिधूड़ी नहीं होंगे। और रमेश बिधूड़ी जी को राजस्थान में टोंक में लगाया गया था, राजीव जी, याद होगा आपको। जी, बिल्कुल। और टोंक से सचिन पायलट जीत कर आ गए। तो शायद इसीलिए उनको टिकट नहीं मिला या जिस भी वजह से। लेकिन दानिश अली फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। दानिश अली फैक्टर जो मायावती को लेकर बड़े संशय की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी को लेकर, कि बीएसपी किसके वोट काटेगी, बीएसपी का रुख क्या रहेगा। तो बीएसपी का रुख अगर कुछ होना होता तब तक हो चुका होता। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है। ईडी, सीबीआई, आईटी अभी थोड़े समय के लिए निष्क्रिय हैं। तो मायावती जी। का कुछ होना होता तो हो गया होता। अब ये जो अटकलें लग रही हैं या विश्लेषण होते हैं कि मायावती किसका वोट काटेंगी, और जिस तरीके के कैंडिडेट वो दे रही हैं, ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट, दानिश अली फैक्टर ने इसको एक नया आयाम दे बिल्कुल मिल जाएगा। क्योंकि दानिश अली, केवल अकेले दानिश अली को गाली नहीं दी गई थी। दानिश कौम अली को की गाली दी आड़ गई में थी। पूरे मुस्लिम समाज को जो है बेइज्जत किया गया था पार्लियामेंट में, भरी पार्लियामेंट में। और राहुल गांधी वहां गए थे, तभी से ये बातें हो रही थी कि राहुल गांधी, ये हो सकता है कि दानिश अली कांग्रेस में आए। अब दानिश अली क्योंकि मुस्लिम समाज में एक स्थान बना चुके हैं, कम से कम सिंपैथी तो है। अब दानिश अली केवल अमरोहा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जी। अमरोहा के साथ साथ उनका असर अब पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। और वो जो गुस्सा है वो दो लोगों के प्रति होगा। बीजेपी के प्रति तो होगा ही, मुस्लिम समाज का रहता ही है। लेकिन वो गुस्सा डाइवर्ट होगा मायावती जी की तरफ भी, क्योंकि मायावती ने इनका इनका साथ नहीं दिया, इनको सस्पेंड कर दिया। राहुल गांधी उस रात को ही वहां पे चले गए थे, उनके घर पे गए थे, और वो तस्वीर बहुत चली थी मीडिया में और सोशल मीडिया में। तो दानिश अली बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और आप देखिएगा कि वो बहुत बड़े पैमाने पर कई सीटों को जी। वो प्रभावित करेंगे, दानिश अली फैक्टर। दूसरा कि महाराष्ट्र की चर्चा मैं करना चाहता हूँ एक मिनट के लिए, कि महाराष्ट्र में कल भी चर्चा हो रही थी। महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ा बुरा फंसी हुई लगती है। और जिस तरीके से पैनिक रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में राज ठाकरे नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर या वोटरों के आधार पर बीजेपी को क्या दे सकते हैं।
जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में एक हाशिए पर है पिछले 15 साल से, जी। तो वो क्या वो बीजेपी को नंबर के टर्म्स में क्या दे पाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उत्तर भारतीयों को काफी नाराज कर देंगे महाराष्ट्र के बीजेपी से, ये बात तो तय है। क्योंकि मुंबई का उत्तर भारतीय किसी को भूल जाए, राज ठाकरे को नहीं भूल सकता। तो ये पता नहीं कौन सा पैनिक है बीजेपी के जी। अंदर कि वो राज ठाकरे को लेकर आए। और एक और जो खबर उड़ीसा से आ रही है वो भी कांग्रेस के फायदे में जाने वाली बात है कि खबर आ रही है कि बीजेपी और बीजेपी का अलायंस हो रहा है। और अब नवीन पटनायक के बहुत करीबी जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, उनकी तरफ से ये बात आई है। तो अगर ये अलायंस होता है तो वो कांग्रेस के हिस्से में बिल्कुल। उड़ीसा भी अब जाएगा बड़ी सीटों के साथ। और कल तक कल तक राजीव जी, कर्नाटक से भी कुछ बड़ी खबर आएगी और कर्नाटक से भी कुछ ना कुछ हम लोगों को सुनने को मिलेगा कि तो यानी अब ये चुनाव जो है बहुत रोचक होने जा रहा है। और खासकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में बहुत रोचक चुनाव होने जा रहा है जो है। इसीलिए मैंने एक शब्द कहा कि दानिश अली फिनोमेना, दानिश अली फैक्टर उत्तर प्रदेश में। वो दानिश अली ने जितना बर्दाश्त किया, आप वो 2 4 5 मिनट का क्लिप जरा देखिए। और हम आप तो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन गुस्सा तो हमें भी आता है, उसको देखकर गुस्सा आता है। अब आप सोचिए कि दानिश अली ने कितना बर्दाश्त किया। तो ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया या टिकट दे देगी या नहीं। राहुल गांधी उस रात उनके घर गए थे, बहुत बड़ी बात है। और उनकी अपनी पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया। जी। दानिश अली उस वक्त, जिस वक्त मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया था राजीव जी, ये अगले पहली दिन मैंने तस्वीर उनका थी। इंटरव्यू ये पहली तस्वीर थी। जी, उसी घटना के अगले दिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया था राजीव जी। बिल्कुल। दानिश अली की जो मनस्थिति थी उस वक्त, उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो मैं उनको काफी लंबे समय से जानता हूँ, जब वो जेडीएस में हुआ करते तब से मैं जानता हूँ उनको। बहुत सौम्य किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, पोलाइट आदमी है, शरीफ आदमी है। वो ऐसे आमतौर पर नेता, तेज तर्रार नेता जैसी उनकी छवि नहीं है। मीठा बोलने वाले व्यक्ति हैं, धीमे बोलते हैं, कम बोलते हैं। और दानिश अली ने इतना कुछ बर्दाश्त किया और उसके बाद अब उसको लेकर दानिश अली ने तो गुस्सा पी लिया। लेकिन बहुत सारे उनके जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो उस गुस्से को नहीं भूल पाए, उस हादसे को नहीं भूल पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दानिश अली एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में फैक्टर बन के आएगा। तो केवल अमरोहा तक नहीं रहेगा, जी। उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, मायावती जी के साथ, मैं दोबारा इस बात को कह दूं कि मायावती जी के साथ 2 लोग हैं, 2 सामाजिक समूह उनके साथ आते हैं। एक दलित समाज जिसमें कि बड़े पैमाने पर जाटव, उनकी जो सजाती लोग हैं वो आते हैं, और दूसरे मुस्लिम्स। और उसको लेकर बड़ी अटकलें हैं। देखिए, उनका एक फिक्स वोट बैंक है, दलित समाज एक फिक्स वोट बैंक है, वो कहीं नहीं जाएगा, मायावती के साथ रहेगा। वो न बीजेपी को जाएगा, न कांग्रेस को जाएगा, न समाजवादी पार्टी को जाएगा, वो उनके पास रहेगा। मायावती जी को सीटें आए ना आए, कितनी आए कितनी नहीं आए, लेकिन वो कुछ 1% वोट उनके पास रहेगा, वो रिजर्व वोट है उनका। लेकिन अब वो सेंटिमेंटल वोट है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा वोट उनके पास जो बड़ा जुड़ता है वो मुस्लिम वोट है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ही उनको पिछली बार 10 सीटें आई थी लोकसभा में। ये कॉम्बिनेशन इस बार नहीं होगा।
और उसमें एक बड़ा फैक्टर दानिश अली होंगे, तो वो जो 10 सीटों का वैक्यूम होगा वो कहाँ जाएगा? वो बीजेपी में नहीं जाएगा, वो इंडिया बिल्कुल गठबंधन की तरफ ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में दानिश अली एक बड़ा फैक्टर बन के उभरेगा। और एक आखिरी बात राजीव जी, अभी आप ऊपर चला रहे हैं कि रोचक हुआ लोकसभा चुनाव, तो जी उस रोचक चुनाव का एक वानगी मैं छोटी सी पेश कर दूं कि मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था तमिलनाडु में, और वो हिंदी में कह रहे थे कि एमके स्टालिन और डीएमके ने तमिल की उपेक्षा की है। तो ये काफी, जो आप कह रहे हैं कि रोचक चुनाव है, तो ये रोचक चुनाव जी इस तरीके से भी बहुत सारे रोचक वाकये आएंगे इस चुनाव में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी रोचक बातें आएंगी, इसलिए ये रोचक चुनाव हो चुका है और इस चुनाव में बहुत सारी बातें जो हैं वो छन छन के ही नहीं बल्कि अब सीधे आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी में